चलिए हम लोग आज सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन का वायरिंग डायग्राम पढ़ेंगे भी और समझेंगे भी और प्रैक्टिकल करके भी देखेंगे। चलिए हम लोग करते हैं। इधर से ये है, अगर इधर से पढ़िएगा तो पढ़ने में भी सब समझ में आएगा और इधर से कीजिएगा तो इधर से भी सारा कुछ कंपोनेंट लगा हुआ है। ये है वॉश टाइमर, ये सेलेक्टर है और ये है स्प्रिंग टाइमर। हम लोग इधर से इसका पूरा वायरिंग डायग्राम देखेंगे और कंप्लीट करेंगे। पहले से जो लगा हुआ है उसको हटा देंगे और कंप्लीट वायरिंग डायग्राम हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो पहले से लगा हुआ जो हम उसको हटा देते हैं और एक एक करके हम लोग आपको बताते हैं। ये वीडियो सही बना हुआ है साहब। इसका क्या नाम है? ये है कैपेसिटर। ये एक कैपेसिटर में ही दो कैपेसिटर है, एक इधर है और एक इधर है। आप अगर इसमें से पढ़िएगा इसमें सारा समझ में आ जाएगा। 10 UF और 4 UF, रेड और येलो। देखिए रेड और येलो, ये 10 UF का है और वाइट और ऑरेंज, वाइट और ऑरेंज ये 4 UF का। हम लोग इसमें ज़्यादा कौन सा है? 10 UF। 10 UF किसके लिए ज़रूरत ज़्यादा पड़ता है? किसे ज़्यादा पावर चाहिए? तो वॉश मोटर को ज़्यादा पावर चाहिए, तो वॉश मोटर में हम लोग 10 UF का कनेक्शन करेंगे। और कम पावर किसको चाहिए? 4 UF किसको चाहिए? स्प्रिंग मोटर को। स्प्रिंग मोटर कम पावर में चलता है तो इसको कम पावर देंगे। ओके, तो हम लोग कैपेसिटर के बारे में समझ लीजिए। चलिए हम लोग वायरिंग डायग्राम पढ़ते हैं और इसको प्रैक्टिकल करते हैं। इधर से मेन सारा है। इधर ये कॉमन का देखिए कलर अलग हो गया, ब्लैक माइनस को दर्शाता है और ये रेड प्लस को दर्शाता है। हम लोग ब्लैक पहले माइनस को ले लेते हैं। माइनस किसे चाहिए? माइनस वॉश मोटर को चाहिए, माइनस स्प्रिंग मोटर को चाहिए, माइनस बजर को चाहिए यानी आवाज़ करने वाला, इंडिकेटर को चाहिए। बट इंडिकेटर इसमें नहीं, तो हम लोग वॉश मोटर को देंगे, स्प्रिंग टाइमर को, स्प्रिंग मोटर को देंगे। पहले वॉश मोटर का टाइम वायरिंग निकाल लेते हैं। अब इसमें एक कंफ्यूजन रहता है, वॉश मोटर या स्प्रिंग टाइमर में माइनस को दे रहे हैं, पर माइनस किसमें दे? माइनस जब भी देते हैं हम लोग कॉमन में देते हैं। माइनस कॉमन आप मल्टीमीटर से निकालना चाहते हो निकाल सकते हैं। हम लोग पहले से माइनस निकाल के रखते हैं, इसके लिए हम लोग डायरेक्ट कनेक्शन करते हैं। आप लोग निकाल के कीजिएगा। माइनस ले लिए और माइनस ले लेते हैं वॉश टाइमर का। ओके, इसका कनेक्शन हम लोग कर दें, टेप मार देंगे। माइनस का कनेक्शन हो गया। टेपिंग करते जाना है, नहीं करिएगा तो शॉर्ट सर्किट होने का संभावना बढ़ जाएगा और नुकसान भी हो सकता है कस्टमर का। अब हम लोग लेते हैं प्लस का कनेक्शन लेते हैं। प्लस किसे चाहिए? प्लस जब भी चाहिए तो स्विच को चाहिए। इसमें देखते हैं एक तरह का ये भी स्विच है, टाइमर स्विच, एक तरह का ये भी स्विच है, वॉश टाइमर स्विच, यानी कि एक तरह का स्विच ये भी है, डोर स्विच है, एक तरह का स्विच ये भी है। तो हम लोग पहले लेते हैं डोर स्विच का। डोर स्विच का ले लिए और एक वॉश टाइमर का स्विच हम लोग इसमें प्लस देंगे। प्लस वॉश टाइमर के लिए यहाँ से निकलता है प्लस, एक प्लस यहाँ से है तो कंप्लीट एक प्लस यहाँ से ले लेते हैं। ठीक, एक प्लस दे दिए और टेपिंग करते जाना है सब लोग। लीजिए, प्लस का हम लोगों का काम हो गया। अब लोग आइए हम लोग यहाँ देखते हैं यहाँ पे क्या है। एक डोर स्विच में प्लस दिए, अब डोर स्विच प्लस आउट करेगा। डोर स्विच जब प्लस आउट करेगा तो स्पिन टाइमर को देगा। स्पिन टाइमर में प्लस गया और स्पिन टाइमर ही एक आउट करेगा प्लस। स्पिन टाइमर ही एक आउट करेगा प्लस, जो स्पिन मोटर में चला जाएगा कैपेसिटर के साथ। इसका हो गया। तो हम लोग देखते हैं, अगर कलर वाइज देखिएगा तो कलर वाइज भी देख लीजिएगा, वाइट और ऑरेंज, वाइट और कौन आ गया तो वायरिंग डायग्राम थोड़ा उलझा हुआ मिलेगा, तो कोई दूसरा कलर का वाइट डाल दिया तो प्रॉब्लम होगा, लेकिन आप प्रॉपर चेक करके ही डालना है। ओके, बस लेकिन इसमें कोई नहीं चेक किया है तो हम इस कर देते हैं कलर वाइज। ये इधर से जो स्प्रिंग टाइमर से जो प्लस आया है हम लोग डायरेक्ट कैपेसिटर के
शॉर्ट से जोड़ दिए हैं। और स्पिन मोटर में भी एक वायर हम लोग यहीं से कनेक्ट कर देंगे ताकि ये एक दिशा में प्रॉपर चलता रहे। सेम कलर देखिए, अगर कलर मिलाइएगा तो मोटर से भी वही सेम कलर निकलेगा, लेकिन अगर कोई टेक्नीशियन ठीक करके गया है तो शायद कलर चेंज हो जाए। लेकिन हम लोग इसका किससे वायर में जोड़ेंगे तो रनिंग जब भी जोड़ेंगे हम लोग मोटर के रनिंग से एक वायर कनेक्ट कर देते हैं कंप्लीट। अब बचा है कैपेसिटर का एक वायर व्हाइट वाला किससे जोड़ेंगे? व्हाइट वाला स्पिन मोटर के से ही एक वायर निकलेगा। उसमें भी अगर कलर वाइट निकलेगा तो व्हाइट से व्हाइट रहेगा, और बस अगर ब्लैक से ब्लैक रहेगा तो लगा देना। लेकिन इसमें देखिए व्हाइट लिखा हुआ है, व्हाइट किया है, कोई टेक्नीशियन इसमें यूज नहीं किया है। जैसे का वायरिंग डायग्राम था वैसे तो वैसे ही हम लोग व्हाइट से व्हाइट छोड़ देते हैं। तो इस तरह से ये स्पिन मोटर का जो कैपेसिटर से वायरिंग डायग्राम था ये कंप्लीट हम लोगों ने कर दिया। अब हम आते हैं वाश मोटर के लिए। वाश मोटर के लिए अपने यहाँ से हम लोग ऑलरेडी जो कलश दिए थे यहाँ से वाश टाइमर के लिए दे दिए थे, और वाश टाइमर आउट करेगा प्लस, आउट करके एक दे देगा सिलेक्टर को। देखिए सिलेक्टर को दे दिया ना। अब सिलेक्टर टाइमिंग के हिसाब से सिलेक्ट करके वापस से 2 वायर निकालेगा, ये भी गर्म ही रहेगा। 2 वायर निकाल के वापस से टाइमर को देगा ताकि ये टाइमिंग के हिसाब से कंट्रोल करके कपड़ा धोते रहे, समझ में? और यही वाश टाइमर 2 वायर को निकालेगा वापस, 2 वायर निकाल के कैपेसिटर और वाश मोटर के लिए चला जाएगा डायरेक्ट। हम लोग इसका वायरिंग करते हैं। देखिए इसमें तो हम लोग कंप्लीट पढ़े थे रेड और येलो। देखिए ये कैपेसिटर के लिए रेड और येलो निकला है, और वहाँ से भी देखिए रेड और येलो आया है। अगर कलर वाइज आप जोड़िएगा तो कलर वाइज भी जोड़ दीजिएगा, ऐसे अगर उल्टा सीधा भी जोड़ते हैं तो कोई फर्क इसमें नहीं पड़ता है। तो चलिए हम लोग कलर वाइज ही जोड़ते हैं। रेड से रेड जोड़ेंगे और येलो से येलो जोड़ेंगे। येलो का कर दिए हैं और रेड का बाकी है। हम लोग ये इधर रेड का भी कर दिया। अब ये दोनों तो हम लोगों ने कर दिया, लेकिन अभी क्या वाश मोटर का कनेक्शन किया है? नहीं किया है। तो वाश मोटर में भी हम लोग डायरेक्ट यहीं से देंगे। अब चलिए यहीं से देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। कैसे गड़बड़ हो जाएगा? हम लोग स्पिन मोटर में एक वायर यहाँ से दिए था और एक वायर कैपेसिटर का डायरेक्ट दिया था, तो चलने लगा, एक दिशा में चल रहा था। अब पंखा में भी हम लोग जो सीलिंग फैन होता है, कोई भी फैन होता है, तो हम लोग इसी तरह से कनेक्शन करते हैं तो चलता है। लेकिन हम लोग डायरेक्ट इसमें देंगे तो मोटर तो खराब हो जाएगा। लेकिन नहीं, खराब नहीं होगा ये। हम लोग इसलिए देते हैं दोनों डायरेक्ट ताकि ये दोनों दिशा में घूमे और कपड़े को अच्छी तरह से धोए। अगर एक दिशा में घूमेगा तो सिर्फ घूमता रह जाएगा और कपड़े नहीं धोएगा। इसीलिए हम ये कैपेसिटर का दोनों वायर रनिंग और स्टार्टिंग के मोटर से जोड़ देते हैं वाश मोटर के लिए, ताकि ये दोनों दिशा में घूम के कपड़ा को सही तरीके से धोए। हम लोग चलिए डायरेक्ट रनिंग और स्टार्टिंग में जोड़ देते हैं। कोई भी अगर आप ऐसे नहीं जोड़ना है कि इसमें जोड़ेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, उसमें जोड़ेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, इसमें कुछ गड़बड़ नहीं है। बस माइनस का ध्यान रखना है। कितना लगा दोनों का ओके स्टैंड के? हम लोग इसका कनेक्शन कर देते हैं। टोटल ये थोड़ा अंदर है, आपको दिखाई ना कोई एक्स्ट्रा वायर है। चलिए ना हम लेवल कहाँ बाहर में लिए थे ना, अंदर दुकान यार हमको दुकान में लिया है, दुकान में बाहर से जैसा ना 500 से नीचे नहीं बेचता है। वीडियोग्राफर आपके टीवी स्टैंड खरीदते हैं, इतना महंगा नहीं, टीवी स्टैंड खरीदते हो गया। नीचे जाएगा और नीचे जाएगा। हो गया, चालू है, चल रहा ना। बतलाइए चालू है कि नहीं है। चालू हो गया होगा, बतलाइए का। हम इसको बंद करते हैं, उसका देखते हैं। हाँ। स्पिन मोटर का चेक करते हैं। अभी चेक कीजिए कब ना। स्पिन मोटर का दे दिया लाइन दीजिए ना। वीडियो रिकॉर्डिंग थोड़ी हम करना। हाँ, चल हो गया, चल रहा है।
देखा वो कहाँ गया था सर जी, जिसको देखने के लिए बोले थे उसको बुलाइए तब। चल। ये झटका क्यों दे रहा है? ये देखो, झटका क्यों दे रहा साहब? ये ऐसे चल रहा है। ठीक चल रहा, ऐसे चलता। तो बढ़वा देते हैं तो पूरा वॉशिंग मशीन में हिला देता है। पिछले टाइम में जो रहा था, सब स्क्रू कसा हुआ है। हाँ